नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आरएसएस की जो मीट हुई है उसके अंदर एक नारे को अप्रूवल दे दिया गया, बटोगे तो कटोगे, और कहा गया हम योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदू हैं, तो बांट कौन रहा है, किसको बांट रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा है, बटोगे तो कटोगे, ये काटने वाला कौन है? काटने वाला बाहर वाला है, बाहर के देश वाला है, हिंदुस्तान वाला कौन है? क्या हिंदुस्तान में कोई काटने वाला है? अगर सारे 140 करोड़ हिंदू हैं, और जैसे भागवत कहते हैं पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तो सारे हिंदू, तो क्या हिंदू ही हिंदू को काटेगा? क्या हिंदुओं को एक साथ हो जाना चाहिए? लेकिन जब वो कहते हैं हिंदुओं को एक साथ हो जाना चाहिए कि, तो उस समय ये 140 करोड़ हिंदू नहीं रह जाते, उस टाइम 110 करोड़ हिंदू हो जाते हैं। उस समय बाकी मुसलमान, क्रिश्चियंस और बाकी धर्मों के लोग हो जाते हैं। बटोगे तो कटोगे, तो कौन काटेगा आपको? काटने वाले कौन, मुसलमान या क्रिश्चियन? स्पेसिफाई करना चाहिए इनको। हिंदुस्तान में काटने वाला कौन है आपको? इसका मतलब है कि इनका जो हिंसक विचार है, अब वो उनको काटने वाला बोल रहे हैं। ये इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये मुसलमानों को कहते हैं कि ये लोग काटने वाले, ये तुमको काटेंगे। क्या परिभाषा दी है ना, मुसलमानों को कहते हैं कि ये काटेंगे आपको, ये काटने वाले हैं। इंप्लाइड मीनिंग तो यही है। और जाति, धर्म, भाषा में बटोगे, तो मनुस्मृति क्या है फिर? मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या अन्य कई राज्यों में जब भाजपा के राज होते, डबल इंजन की सरकार है, तो आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म किए जाते हैं वो कौन करता है? क्या वो उच्च वर्ग के लोग नहीं हैं? जब आदिवासी के सिर पर पेशाब किया जाता है तो वो कौन करता है? जब किसी दलित और आदिवासी को चश्मा नहीं पहनने दिया जाता, वो कौन करता है? जब किसी शादी में किसी दलित या आदिवासी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो वो कौन करता है? जब मध्य प्रदेश में अभी आदिवासी से, वो भी 18 साल से कम का व्यक्ति, उससे जूते चटवाए जाते हैं, वो कौन करता है? ये सवर्ण नहीं है क्या? तो काट कौन रहा है? देखा जाए तो काटने वाला इस समय उच्च वर्ग का सवर्ण हिंदू है। मैं भी सवर्ण हिंदू हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है इनके विचारों पर, इनकी हिंसा के ऊपर, क्योंकि मैं पहले इंसान हूं। बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को एक रूप में रहना होगा। अयोध्या सॉल्व हो गया तो अब मथुरा भी सॉल्व हो जाएगा, ये अब दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं। मथुरा भी दूर नहीं है। अगर 140 करोड़ हिंदू हैं, तो फिर उनकी पूजा पद्धति के बारे में, उनके धार्मिक जो स्थान है, उसको हथियाने की बात किस लिए है आपके मन में आती है? क्योंकि घृणा है आपकी उनसे, क्योंकि आप उनको कहते हो यही काटने वाले हैं। वो जब कहते हो ना 140 करोड़ हिंदू हैं सारे, पूजा पद्धति अलग है, ये प्रवचन है, इसके ऊपर चलने वाले नहीं है। ये लोग दरअसल अंदर से हिंसक हैं। ये अगर कहा जाए जिसकी भाषा में, तो ये एक नया हिंदू उग्रवाद पैदा कर रहे हैं। तीर, तलवार, त्रिशूल इनके हाथ में आ चुके हैं, हिंदुओं के हाथ में, और लगभग 10 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो आज पूरे के पूरे तालिबानी बन चुके हैं। लिफ्ट के अंदर से आलमगीर को गाजियाबाद में बाहर निकाल देना और जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाना, और मुसलमान इस सोसाइटी में कैसे आ गया, आप इनकी घृणा का परिचायक आपके सामने है। तो ये लोग हिंसक नहीं है, ये हिंदू उग्रवाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि हिंदू उग्रवाद पैदा हो चुका है। अगर भी आपको नजर अब भी नहीं आता, तो भाई मुझे लगता है कि फिर आपको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। हिंदू आतंकवाद आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है इस समय, लेकिन आपको शायद नजर नहीं आता है। याद दिलाना जरूरी है। बटोगे तो कटोगे अब राष्ट्रीय नारा है, और यह देश की एकता में सहयोग देगा। कहते हैं कि देश की एकता के लिए नारा बहुत आवश्यक है, बटोगे तो कटोगे। देश की एकता के लिए ऐसे नारे होते हैं, या फिर जय जवान जय किसान होता है और जय हिंद होता है? बटोगे कटोगे राष्ट्रीय स्तर का नारा बनेगा।
तो गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? क्या वो घृणा पैदा नहीं कर रहे हैं क्या? जो लिंचिंग होती है, रोज उठा के मुसलमानों को मारा जाता है, ट्रेन के अंदर गोली मार दी जाती है, वो कौन लोग हैं? मुझे लगता है कि हिंदू तालिबान और हिंदू आतंकवाद की शुरुआत है, और शुरुआत फिर दक्षिणपंथियों से है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में ये सभी दक्षिणपंथी तो भारत के गद्दार थे ना, गांधी के साथ तो नहीं थे ना। ये गद्दार लोग थे सारे के सारे, ये नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो, ये अंग्रेजों के साथ ही थे। पर क्या कहा जाए साहब, आज सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी और भारत का आम आदमी इनके तलवे चाटने पे लगा हुआ है। अब इनको हिंदू की याद आती है कि हिंदू कितना गौरवशाली है, कितना संस्कार वाला है। हिंदुओं की जो बुरी रीतियां हैं सारी की सारी, जिस ढंग से दलितों को, आदिवासियों को और जो भारत के पिछड़े वर्ग के सदस्यों को जो ट्रीट करते हैं, वो इनको याद नहीं आती। इन्हें दरअसल मनुस्मृति का शासन लाना है यहाँ पर। यही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।